में अरशद शरीफ को किस तरह दबाया गया, वो बेचारा मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुआ, उसको बाहर शहीद कर दिया गया, बहुत से एंकरों को पकड़ा गया, मारा गया, नंगा किया गया। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडरान को भी इसी तरह उन्होंने अपनी तरफ से इबरत का निशान बनाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, पकड़ा, जेलों में डाला। उसके अंदर एक बड़ा नाम हम सबके सामने हमारा भाई शहबाज गिल, जिसको जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने पकड़ा, मारा, नंगा किया और पूरी कौम ने देखा कि शहबाज गिल का क्या कसूर था। हक और सच की आवाज़ उठा रहा था, इमरान खान के साथ डट के खड़ा था, इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में मर्द मुजाहिद की तरह खड़ा था। हमने देखा उसके बाद आज़म सवाती साहब के साथ क्या हुआ, उनको भी नंगा किया गया, उनकी बराना वीडियो बना के उनके बच्चों को भेजी गई। मैं समझता हूं कि ये वो अमल है शर्मनाक जिससे पूरी कौम के सर झुक गए हैं। ये कैसी हुकूमत है जिसमें आपके इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, पर्चे काट दिए जाते हैं। एक ही वाक़ये पर पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के शहरों में बेशुमार पर्चे काट दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो आज सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन है, मकबूल तरीन लीडर है, उन पर जब कातलाना हमला होता है तो उनकी तरफ से दिए गए नामों पर FIR तक नहीं करती। हम सबके सामने है कि आज तक JIT जो इमरान खान के कातलाना हमले के लिए बनी, उसमें बताया गया कि 3 हमलावर थे, एक मंसूबे के तहत कत्ल करने की कोशिश की गई। आज उस JIT को भी मसख किया जा रहा है। शहबाज गिल पर बलूचिस्तान में भी यहाँ पे कोई वाक़या नहीं हुआ, यहाँ पर भी झूठे मुकदमे कायम किए गए हैं। मैं शहबाज गिल की हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। नौजवानों, आप सबके लिए, ये नौजवान अमेरिका से आया छोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और आज इसको खौफजदा किया जा रहा है। इसने बहादुरी के साथ मुकाबला किया है, इसको तशद्दुद किया गया, बुरी तरीके से मेंटली टॉर्चर किया गया। उसके बावजूद ये डटा हुआ है अपने कायद इमरान खान की हकीकी आज़ादी की इस तहरीक में। पूरे पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक भी शुरू है कि लोगों ने जो खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, ये इसीलिए तोड़े हैं कि ये शहबाज गिल, आपने देखा फवाद चौधरी को उसके बाद पकड़ा गया, उसको भी इसी तरह किया गया। तो जितने लोगों को ये पकड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कौम आज बेखौफ हो चुकी है। आज कौम जेलों में जाने के लिए तैयार है। इस इम्पोर्टेड सरकार की ये जो हरकतें हैं और जिस तरह इन्होंने इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान का दिवालियापन निकाल दिया, अपनी तो 1100 अरब रुपए की चोरियां बचाई, आज अवाम को जो है वो दिवालिया कर दिया है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल का बलूचिस्तान आना अपने जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन अदालतों का एहतराम करता है। झूठे मुकदमे बनने के बावजूद आज शहबाज गिल बलूचिस्तान में अदालत में अपने आप को पेश करने के लिए हाजिर हो गया। और ये दूसरी तरफ जो 50 रुपए के बल्कि 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मेरा ख्याल गया हुआ है, वो बाहर मुल्क से, उसकी तबीयत ही अभी तक सही नहीं हुई। आपके वज़ीर आज़म ने उसकी गारंटी दी हुई है, शहबाज शरीफ ने अपने भाई की, और वो झूठी उसकी बेटी। मैं समझता हूं कि आप अभी शहबाज गिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। सबसे पहले तो मैं कासिम खान सूरी जो प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान के, और हमारी पूरी तंजीम और हमारा यूथ विंग और हमारे तमाम अकाबरीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा प्यार दिया और आज भी यहाँ पर आने पर बेशुमार प्यार, बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा। मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात यह है
कि इमरान खान का जो नज़रिया है हकीकी आज़ादी का, इमरान खान का जो नज़रिया है कि पूरे पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी जहाँ भी बसता है उसके बराबरी के हकूक़ हैं, उस पाकिस्तानी को बराबरी की तमाम आसाइशें मिलनी चाहिए, हकूक़ भी बराबरी के होने चाहिए, ज़िम्मेदारी भी बराबरी की होनी चाहिए। उसमें बलूचिस्तान सफ़े अव्वल पे रहा इमरान खान की तरजीहात में। बदकिस्मती से बलूचिस्तान पिछले 75 साल में इग्नोर हुआ। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि हम पंजाब से रहने वाले लोगों को इसका इदराक नहीं है। बिल्कुल है, इस पर शर्मिंदगी भी होती है कि ये इसी वतन का एक हिस्सा है जिसके शहरियों का उतना ही हक है, लेकिन इसको बैकवर्ड रखा गया। यहाँ पर उस तरह की यहाँ के उसमें कसूर यहाँ के सियासतदानों का भी है, तमाम स्टेक होल्डर्स का है। लेकिन इमरान खान की तरजीहात में मैंने हमेशा बलूचिस्तान को अव्वलीन पाया। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपने इस बेटे को यहाँ से इलेक्ट करके भेजा। इसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान के आइन की इज्जत रखी। इसने एक ऐसी रूलिंग दी जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक थी उस वक्त, और उसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान के आइन को। अगर वो रूलिंग आज भी होती तो आप देखते कि ये जो कुछ कयास मचा हुआ है ये शायद ना मचता। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मुकदमात बने हैं, बहुत सारे मुकदमात को फेस कर रहा हूँ, बहुत सारे मुकदमात को शायद आइंदा भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपसे ये वादा है कि जो इमरान खान का नज़रिया है उसके ऊपर पाकिस्तान आया था, उसके ऊपर खड़ा हूँ, उसी के ऊपर इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। आप सबकी आवाज़ जो है वो कासिम खान सूरी हों, फवाद चौधरी हों, आज़म खान सवाती हों, असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, वो तमाम लोग जो इस टाइम जिंदान के पीछे हैं, जो हो आए हैं जेल से या इस टाइम जेलों के अंदर हैं, वो तमाम के तमाम लोग आपकी आवाज़ हैं, तवाना आवाज़ है, और वो अपने कप्तान के पीछे हर वक्त खड़े हैं। हमें इन दूर दराज इलाकों में, जो वहाँ से, मैं कोयटा की बात नहीं कर रहा, आगे पसनी और उन इलाकों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर FIRs की जाती हैं जहाँ 28 घंटे लगते हैं पहुँचने में। इसलिए की जाती हैं कि आपको परेशान किया जाए, आपको तंग किया जाए, आपको हरास किया जाए। जैसे इन्होंने कहा एक वाक़या कहीं और होता है, आइन कानून PPC सब कुछ क्लियर है कि यहाँ वो मुकदमे नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है जिसकी तमाम पुलिस सारे लोग उसके पाबंद हैं, लेकिन उन जजमेंट्स का मजाक उड़ाया जाता है, उन मुकदमात को किया जाता है। कोई बात नहीं, हम ये बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि ये कीमत है पाकिस्तान की जमहूरियत की, ये जमहूर की कीमत है। मैं आपके सामने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूं। जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा था तो खान साहब ने गैर दानिस्ता तौर पर एक बात कही। जब मेरा रिमांड दिया गया कि जज साहबा, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबा, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस बात का मतलब कुछ और लिया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। आज मरियम सफदर जो कि अशराफिया में से हैं, वो 2 सिटिंग जजेस की तस्वीरें दिखाती हैं, उन्हें वो ब्लैकमेल करती हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करती हैं, उन्हें स्कैंडलाइज करती हैं, उनके फैसलों को गलत कहती हैं, उनके किए हुए फैसलों को बददियानती कहती हैं। आज 4-5 दिन गुजर गए, कोई तौहीन अदालत नहीं जुम्बश में आई, किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या इमरान खान और मुल्क का बाशिंदा है? क्या इमरान खान के लिए इस मुल्क में आइन और कानून और है? क्या हमारे लिए आइन और कानून और है? हम एक आम बात करते हैं तो हमारे पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। ये खातून जो है, इसने कहाँ कहाँ हमले की बात नहीं की, इसने अपनी बातों में कोर्ट्स पे हमले की बात की। राणा सनाउल्लाह ने जजेस को कहा कि आपने और आपके बच्चों ने यहीं रहना अगर आपने फैसला दिया। क्या ये लोग जजेस को धमकियां नहीं देते? क्या इन्होंने अभी उन्हें स्कैंडलाइज नहीं किया? तो इनके ऊपर कानून की रिट क्यों नहीं है? हम तो मुकदमे पे, मैं तो मुकदमे KP में मेरे पे मुकदमे हैं, पंजाब में मेरे पे मुकदमे हैं, सिंध में मेरे पे मुकदमे हैं, बलूचिस्तान में मेरे पे मुकदमे हैं। हम तो पूरे पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहे हैं और हम तैयार हैं आगे भी। लेकिन बात यह है कि क्या इन पे कोई और कानून है? ये किसी और मुल्क के शहरी हैं? तो बात यह है कि पहले शायद पाकिस्तान में ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग इस जुल्म से वाकिफ थे जो शायद बड़े शहरों में रहने वाले लोग नहीं थे। आज ये जो वाक़या हुआ है रजीम चेंज का, इसमें अब पूरा पाकिस्तान इससे वाकिफ हो गया है। जेल बरो तहरीक में आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, किस तरीके से हमारे जो सीनियर लीडरान हैं, शाह महमूद कुरैशी हो या असद उमर हो, उन्हें दवाई तक नहीं दी जा रही,
उनके बुनियादी हकूक नहीं पूरे किए जा रहे, उन्हें किसी जज के सामने पेश नहीं किया जा रहा। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें छोड़ दें, हम कह रहे हैं उन्हें जज के सामने पेश करें। हमारे जो वर्कर्स हैं उनके बुनियादी हकूक नहीं पूरे किए जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ अवाम का जो जन्नाटेदार सियासी थप्पड़ है इनके मुंह पे, वो आप अभी देख सकते हैं। जो अभी अगर नतीजा बदला ना गया तो आपको डीजी खान में नजर आ रहा है इस टाइम क्या हो रहा है। इस टाइम मोहसिन लगारी जिस लीड से जीत रहे हैं वो है अवाम की आवाज, सुबह से पता चल रहा है। हालांकि बदतरीन प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की गई, उनके तमाम वोटर सपोर्टर्स के ऊपर पर्चे किए गए, उनकी गाड़ियां कल रात रोक दी गई, हमारे एक वहां के लोकल लीडर के घर को आग लगा दी गई। आपने सब कुछ देखा। इस सब के बावजूद अवाम डट के आज इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान ने डट के अवाम ने डट के आज बल्ले को वोट दिया है और जो लीड है वो आपके सामने है। अब कोई आरटीएस ना बैठ जाए, अब कुछ और ऐसा ना हो कि रात को रिजल्ट बदल जाए, वरना मोहसिन लगारी इंशाल्लाह आपको बड़ी लीड से जीतते नजर आएंगे। तो मैं आखिर में आपके सामने ये पेश करना चाहता हूँ, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जिनके बारे में मरियम साहबा बहुत सारी बातें कर रही हैं, मेरा भी एक केस उनके सामने गया था। हो सकता है मुझे उस केस में ना लगा हो कि उन्होंने मुझे वो इंसाफ दिया जो मुझे चाहिए हो सकता है मेरे दिल में हो कि वो बेहतर कर सकते थे मेरे लिए फैसला उसमें, लेकिन मैंने तो इन्हीं मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की शान में गुस्ताखी नहीं शुरू की, क्योंकि मेरे मुकदमे को उन्होंने वो इंसाफ नहीं दिया जो मुझे चाहिए तो मैं उनके ऊपर गलाजत फेंकना शुरू कर दूं। मैंने तो नहीं ये किया, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान का आइन मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो क्या मरियम बीबी के ऊपर आइन कोई और लगता है? मरियम बीबी मार्स पे रहने वाली है, वो शहजादी है इस मुल्क की, नवाज शरीफ बादशाह है इस मुल्क के, कि वो 50 रुपए का स्टाम्प दे के एक कन्विक्टेड आदमी जिसको सजा हुई है वो 50 रुपए का स्टाम्प दे के बाहर चला जाता है, जो भेजता है उसको वज़ीर आज़म बना देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान जिस पे गोलियां लगी हुई हैं, जो अभी तक बेचारा उनकी टांग अभी तक ठीक नहीं हुई, उनको रोज उनके वारंट इशू कर दिए जाते हैं, रोज उनको बेलें लेनी पड़ती हैं, रोज उनको हरास करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इमरान खान डट के खड़ा है, खड़ा रहेगा। वो इस आवाम की आवाज़ है, वो नहीं झुकने वाला, वो नहीं डरने वाला, उसका अल्लाह पे ईमान है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह इस आवाम को और इसके लीडर को सुरखरू करेंगी। एक दफ़ा आखिरी बात, मैं पूरी मैं आखिर पे आपकी सबसे पहले आपकी ISF, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूं जिन मुश्किल हालात में यहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कासिम खान सूरी की क़यादत में ये मुश्किल तरीन सूबा है सियासत करने के लिए, हमें पता है इस बात का, सबको इदराक है। आप लोग वो वॉरियर्स हैं जिनकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। आप सब फ़ख्र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान की आवाम का। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कासिम खान सूरी हों या हमारे जनरल सेक्रेटरी हों या हमारी पूरी जितनी भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर है, हम सब आपसे बेहद प्यार करते हैं। आप सब हमारी हमेशा दुआओं में होते हैं, आप सब हमारी प्रायोरिटी में हैं। और मैंने खान साहब से भी रिक्वेस्ट की है, कासिम खान सूरी से भी करूँगा कि यहाँ से जो यंग लोग हैं हमारे ISF हों या दूसरे हों, उनको टिकटें दे के हल्कों में उतारा जाए ताकि ये जो रोटन सिस्टम है इससे हमारा छुटकारा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नूर, इनको बोलो चुप हो जाओ, इनको बोलो एक मिनट चुप हो जाओ। सर एक ये भी बताइए, एक तरफ आप कानून की बात करते हैं, आपकी पार्टी की जानिब से, दूसरी जानिब कानून से डरते हैं और फिर उसके बाद आप कानून को ललकारते भी हैं, तो क्या कहेंगे? तीनों मुख्तलिफ बातें हैं। बिल्कुल कानून से डरना चाहिए और मैं हमेशा डरता हूँ, कभी भी नहीं कहा कानून से नहीं डरते। आपने कहा एक तरफ आप कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ कानून से डरते हैं, तो ये नहीं, कभी नहीं ललकारा कानून को कभी नहीं ललकारा। हम तो गासिबों को ललकारते हैं, हम तो जो कानून की अब्यूज करते हैं उनको ललकारते हैं। हम मरियम सफदर नहीं है, ना हम कानून को ललकार सकते हैं या ना कानून नाफिज करने वाले जजेस को ललकार सकते हैं। हम कानून का भी एहतराम करते हैं और कानून नाफिज करने वालों का भी एहतराम करते हैं। हाँ, हम गासिबों को जरूर ललकारते हैं जो हमारे ऊपर मसलत करते हैं जुल्म को।
मैं तो पहले गिरफ्तार हुई, गिरफ्तार ही पहुंचा हुआ हूँ। शौक से तो इतनी देर नहीं पहुंचूंगा। अभी मुकदमों में, अभी दोबारा आपने गिरफ्तार करवाना, दोबारा करवा लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्या आप समझते हैं मौजूदा पीटीआई हुकूमत को भी वही चला रही है? देखिए, जो चेयरमैन है उन्होंने बड़े क्लियरली, वो किसी शख्सियत की वजह से तनकीद का निशाना नहीं बनाते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक ही खूबी है, वो किसी शख्स से जाती दुश्मनी नहीं रखते। मैंने नहीं देखा, हो भी तो भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। वो जो तनकीद करते हैं वो उन इश्यूज़ पर करते हैं, और अगर वो उन इश्यूज़ पर गलत करते हैं तो आप उसका जवाब सामने लाएं। जी, कोई और सवाल? बहुत शुक्रिया।